जय हिंद बच्चों। क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है द्विघात समीकरण। और अब हम करेंगे उसकी प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके सामने है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है, मतलब अगर ऐसी आम की बगिया बनाना पॉसिबल है, संभव है, तो लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो ये हमने एक आम की बगिया बना ली, क्योंकि आम की बगिया इस तरह से इसलिए बनाई क्योंकि लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात की गई है। अब तुमसे कहा है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो मतलब अगर मैं इसकी चौड़ाई को x मान लूं तो लंबाई मुझे फिर कितनी माननी पड़ेगी? ये मानना पड़ेगा 2x। ठीक है, लिखा है ना लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई x माइनस चौड़ाई से दुगनी करके दिखाओ तो 2x हो गया। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 800 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये लिखते हम, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस आम की बगिया का जो क्षेत्रफल है वो आपको दे रखा है जो कि है 800। लंबाई आपके पास है 2x, चौड़ाई आपके पास है x। अब ये 800 ऐसे ही लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 2x स्क्वायर। वैसे तो ये एक द्विघात समीकरण है, आप ये याद रखें, हम उस समीकरण को द्विघात कहते हैं जिसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप चाहे तो इस समीकरण को भी उसी रूप में लिख सकते हैं। कैसे, मैं जरा लिख के दिखाता हूं। 800 को अगर मैं यहां लेके आऊं तो मैं इसको लिखूंगा 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। अब इसमें x वाली टर्म नहीं है, क्योंकि आपने जो सीखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उसमें 3 पद होते हैं, तो बीच वाला पद इसमें है ही नहीं। तो उस पद को मैं यहां दिखा सकता हूं, वो पद नहीं है तो मतलब 0 है, तो उसको ऐसे दिखा सकता हूं, 0 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 800 इक्वल टू 0। तो जो भी समीकरण इस फॉर्म में लिखा जाता है हम उसे ही द्विघात कहते हैं। तो इसको मैंने ऐसे लिखकर दिखा दिया है, तो ये एक द्विघात है। ठीक है, तो अब इसको हल कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक्स स्क्वायर को यही छोड़ देते हैं, 2 को मैं 800 के नीचे ले आता हूं। 800 को अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 400। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया? 400। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। अब अगर मैं दोनों तरफ वर्गमूल लूं तो क्या होगा? तो ऐसे लिखूंगा कुछ, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल 400 का वर्गमूल, और आगे प्लस माइनस दिखाना जरूरी है। स्क्वायर से वर्गमूल हट गया तो ये एक्स बचा, इक्वल टू प्लस माइनस 400 का वर्गमूल होता है 20। तो आप देख सकते हैं आपके पास x के दो मान आए यहां पर। एक आया आपके पास कितना, 20, और दूसरा आया x का मान -20। अब आप ये देखें कि x है क्या, यहां पर x है जो आपके पास बगिया है उसकी चौड़ाई, और चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ये वाला आंसर पॉसिबल हो नहीं सकता। आपका कौन सा आंसर पॉसिबल है? x इक्वल टू 20। इसका मतलब है आपकी चौड़ाई जो आपके पास बगिया है, आम की बगिया है, उसकी चौड़ाई 20 है। अगर मैं इसकी जगह 20 रख दूं और यहां पर भी 20 रखूं तो ये कितना आएगा? 40। तो इस आम की बगिया का जो लंबाई है वो 40 हो गई और चौड़ाई है 20। देखा जाए तो ये क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो जाता है, पर कुछ चीजें ऐसी। सबसे पहले लिखा है उन्होंने, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो? वैसे तो आप यहीं पर इसको लिख सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन इसको देखकर हम कैसे कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है? तो इसको आप ऐसे समझो, मैंने इसके बगल में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप लिख दिया है ना, तो हमें इससे क्या करना है? एक्स का मान निकालना है। वैसे तो मैं निकाल के दिखा दिया, लेकिन मैं इसके आगे क्या समझाना चाह रहा हूं, हमें क्या करना है कि इससे x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए आपको पता है ना, पहले हम d निकालते हैं, फिर x इक्वल टू जो द्विघात सूत्र है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 2a, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो अगर d आपका पॉजिटिव या 0 आ जाए तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि वहां से मूल निकाले जा सकते हैं,
और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस बगिया की लंबाई चौड़ाई भी आप निकाल सकते हैं, ये मतलब है उसका। तो आप चाहो तो इसका डी निकाल कर देख सकते हो, डी कितना आ रहा है। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी कर सकते हो, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं। ए कितना है 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। बी कितना है 0 और सी कितना है -800। अगर मैं इन सबको यहां पुट करता हूं, बी 0 का स्क्वायर, ए है 2, सी है -800। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये 6400 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव मतलब इसके दोनों मूल क्या हैं आपके, इसके दोनों मूल वास्तविक है और निकाले जा सकते हैं। तो मतलब ऐसी बगिया पॉसिबल है। ये इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।